चलो आ जाओ। यार, तुम्हारे घर में इस तरह से जाना ठीक नहीं होगा। घर में कोई भी नहीं है, परेशान मत हो तुम। चलो आ जाओ। मुझे अगर किसी ने शादी के कपड़ों में देख लिया तो? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ देर छुपा लूंगा। पहले तुम अपने ये कपड़े चेंज कर लेना, बाकी सब बाद में देख लेंगे। आ जाओ। चलो आओ, जल्दी करो। ज़ैनब, रुक जाओ यहीं। वहाँ कोई है? ये हमारी एक सर्वेंट है गौंजा, वो तुम्हें ना देखे बस। चली गई, आ जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बनाने की? क्या हो रहा है भाई? एक औरत को परेशान करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? जवाब तो मुझे, क्यों आए हो? कौन हो तुम? तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? बीवी है ये मेरी। चलो मुझे निकलो, निकालो इससे। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? बात तो सुनो मेरी। गलत समझ रहे हो तुम लोग। ये बात अच्छी तरह सुन लो, अगर तुम दोबारा नजर आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, समझ गए? अम्मी जान, मुझे यहाँ से नहीं जाना, बहुत डर लग रहा है। एलिफ मेरी जान, डरो मत। मेरी बात तो सुनिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो अपनी बीवी से मिलने आया था। चुप हो जाओ, मुंह बंद करो। दोबारा इस इलाके में मुझे नजर नहीं आना। ऐसे क्या देख रहे हो? किसी ने हमें देखा है ना? नहीं, बेफिक्र रहो तुम। मेरी फैमिली हॉस्पिटल में है। क्या किसी को कुछ हुआ है? मेरी अम्मी, कुछ दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। वो अभी हॉस्पिटल में है। सुन के अफसोस हुआ। अब तबीयत कैसी है उनकी? बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है कि खतरे से बाहर है। अरे सलीम, तुम पहले ही परेशान हो, मैंने मजीद परेशान कर दिया, मुझे माफ कर देना। ये फजूल बातें मत करो तुम। उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिनकी वजह से तुम पे ये सब गुजरी है। अच्छा सुनो, तुम यही मेरा वेट करो, मैं देखता हूं कि घर में कौन है। कोई देख ना ले, इसलिए यही रहना। ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सलीम किनान साहब का भाई है। सबको जानता है ये, मलिक आपा, आयशा आपा, एलिफ को। एलिफ इसका मतलब यहाँ सलीम के पास थी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। आपके लिए परेशान थी मैं। इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगी और बहुत जल्द घर आ जाएंगी। इंशाल्लाह बेटी, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। मुझे अब जाना होगा। टूचे घर में अकेली है, आजकल बहुत जिद करने लगी है, इसीलिए जाकर उसे देखती हूँ। जाओ बेटा जाओ, बच्ची पे ध्यान दो तुम। आयशा आपा, आपको भी जाना चाहिए। हम दोनों हैं ना अम्मी के पास। सही कह रहे हैं भाई, आप बहुत थक गई होंगी, जाकर थोड़ा आराम कर ले। नहीं एपिक बेटा, मैं यहीं रुकना चाहूंगी किनान साहब, बाद में आराम से चली जाऊंगी। मुझे कोई थकावट नहीं है। जैसे आपकी मर्जी आपा। आरजू अपनी गाड़ी में जा रही है, इसलिए सोचा कि आप भी चली जाएंगी इसके साथ। जिद क्यों कर रहे हो? शायद वो नहीं जाना चाहती। चले, अब मैं चलती हूँ अम्मी जान। ठीक है अम्मी, मैं फिर आऊंगी आपसे मिलने। ख्याल से जाना बेटी।
मलिक का एड्रेस हासिल करने के लिए फैसल को ढूंढना होगा। तुम्हें हर सवाल का जवाब देना होगा मलिक। सलीम साहब को देखा है तुमने? गोंजा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें इधर उधर घूमने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ये कहाँ है, वो कहाँ है? सलीम साहब का पूछा है, गाड़ी बाहर है लेकिन नजर नहीं आ रहे। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं क्यों देखूं? अच्छा ठीक है। बेचारी कितनी कोशिश कर रही है। तौबा तौबा, गोंजा को लगता है शायद वो इसे देखेंगे। अम्मी, बाबा से कहें कि अब हमें कुछ ना कहें। वो अब कुछ नहीं कर सकता बेटा, मैं हूँ ना। बहुत डर लग रहा है। पुलिस वाले अंकल कब आएंगे अम्मी? बस आने वाले होंगे, परेशान मत हो तुम मान रहे हो या तुम्हें अच्छी तरह समझाऊं? एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो तुम लोग यार। वो मेरी बीवी है, खुद पूछ लो उससे। मलिक, बाहर आओ तुम जरा। देखो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें गुस्सा आ रहा है कि तुम उसके घर में घुसे क्यों? हमारे सर पंगा महंगा पड़ेगा तुम्हें। सुनो भाई, मैं कह रहा हूँ ना, ये घरेलू मामला है। वो मेरी बीवी है, हमारा मसला चल रहा है। अब कैसे समझाऊं तुम लोगों को? क्या गलत किया मैंने? हे, क्या हो रहा है यहाँ? अलग अलग हो जाएं। ऑफिसर, हमें इसकी शिकायत दर्ज करानी है। ये जबरदस्ती उस घर में घुस रहा था। अरे भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की मैंने। कहा ना बीवी है मेरी। पता नहीं कहाँ से आके यहाँ शोर शराबा कर रहा है। उस घर में औरत को अकेले देखकर उसे परेशान कब क्या झूठ क्यों बोल रहे हो? बीवी है मेरी, बीवी। चलो पुलिस स्टेशन चलो, सारी बातें वहीं करें। ऑफिसर, मेरी बात तो सुने। करो, गाड़ी में बैठो। शाबाश, जल्दी। पापा, आप ठीक तो है ना? उस आदमी से आपको डरने की जरूरत नहीं। फिक्र मत करें, उस आदमी को पुलिस ले गई, अब वो दोबारा नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं आते तो क्या करती मैं? पापा, हम इसी इलाके के हैं, यहाँ कोई किसी को तंग नहीं कर सकता। अल्लाह राजी हो आपसे। आप परेशान मत होना, शाम तक हम दरवाजे जोड़ देंगे। कोई चीज चाहिए आपको? नहीं शुक्रिया। अच्छा आपा, हम चलते हैं। हाँ। मैं आपको ही ढूंढ रही थी सलीम साहब। आपकी गाड़ी बाहर थी लेकिन आप नहीं दिखे। अभी अभी आया हूँ मैं। लेकिन आप नीचे क्या कर रहे थे? वो गाड़ी के लिए कुछ देख रहा था। अच्छा, वो आलिया साहिबा होश में आ गई हैं। हाँ हाँ, मेरी बात हो गई उनसे। आलिया साहिबा का सुनकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया गिराज। तो अब वो अस्पताल से कब आएंगी घर पर, कुछ पता है आपको? नहीं तो, भाई ने ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। अच्छा, मैं समझ गई। अच्छी बात तो ये है, अल्लाह के करम से होश में आ गई हैं, आंखें खोल ली हैं। ये वक्त भी गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। बात सुनो गुंजा, मुझे ना डिनर सेट की जरूरत है। कहाँ रखा है? कल ऊपर वाली कैबिनेट में रखा था। सही, मेरे साथ चलो और मेरी मदद कर दो। ठीक है, दुआ है कि आलिया साहिबा जल्दी ठीक हो जाएं। शुक्रिया गुंजा। बहुत अच्छे लड़कों, बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया भाई। एक बात समझ नहीं आई, वो आदमी बोलता रहा कि वो उसका शौहर है। हमारे लिए मसला तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ। घर पे से अपनी नजर बिल्कुल मत हटाना। औरत को और बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र न करें भाई, कोई नहीं आएगा। बोलो सादिक। मेरी साहब, जो आपने कहा था वही हुआ। कोई है जो मलिक साहिबा को परेशान करता है। आज उनके घर में कोई जबरदस्ती घुसा। जानता था आरजू आराम से नहीं बैठेगी। एक और बात है। क्या? मलिक को कुछ हुआ है? नहीं, मलिक साहिबा ठीक है, लेकिन
जो आदमी घर में घुस रहा था वो मलिक साहिबा का शौहर है। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। एक और बात बतानी है, मलिक साहिबा का शौहर वो फोटो वाला आदमी है। कौन सी फोटो वाला आदमी? आरजू साहिबा की फोटो खींची थी ना मैंने, पता नहीं आपको याद भी है या नहीं। हाँ हाँ, वही आदमी मलिक साहिबा का शौहर है। ठीक है सादिक, शुक्रिया। मुझे लगा था ये आरजू की तरफ से कुछ होगा, लेकिन खबर मलिक की तरफ से आई है। परेशान मत हो, किसी ने नहीं देखा। सलीम मुझे जाना होगा बस। डरने की बात नहीं है, कहा ना तुमसे। यार फिर भी जाना तो होगा ना, प्लीज सलीम। समझ नहीं आ रहा इतनी परेशान क्यों हो तुम आखिर? तुम्हारे लिए ये जगह सबसे महफूज है। हाँ जानती हूँ, लेकिन बस डर है कोई देख लेगा। जाने दो सलीम, जिद मत करो। यार कौन देख लेगा तुम्हें? ये यहाँ कैसे? ये तो दुल्हन के सूट में होता है। नहीं, आज नहीं जाने दूंगा तुम्हें। तुम्हारे लिए घर जाना खतरनाक है। सलीम साहब, आप नीचे हैं क्या? आ जाओ यहाँ, इधर छुप जाओ। मैं आपको ही ढूंढ रही थी, सोचा आप यहीं होंगे। हाँ बोलो गौंजा, क्या हुआ? मैंने कल ही इस जगह की सफाई की है। जो आप ढूंढ रहे हैं उसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, मिल गया मुझे। क्या हुआ, क्या बात है? ये मुझे सीढ़ियों पर पड़ा मिला। वैसे ये दुल्हन के ड्रेस में होता है। मुझे समझ नहीं आया ये वहाँ कैसे आया। नहीं यार, कौन सी दुल्हन? बच्चों के खिलौनों का होगा ये। जी हो सकता है। यार वो टूचे की चमक वाली डॉल जो है ना, वो उसी में से गिर गया होगा ये टूट के। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जाओ अपना काम करो। वो अभी देख सकती थी मुझे जाने दो प्लीज। कहा ना तुमसे ज़ैनब, फोर्स मत करो प्लीज। मुझे यहाँ कोई देख लेगा। तुम्हें सेफ जगह ले जाना होगा। तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आता हूं। मेरी बात का यकीन करें ऑफिसर, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं वहां सिर्फ अपनी बीवी मलिक से बात करने के लिए गया था सिर्फ। बाबा। हाँ शुक्र है आ गए तुम लोग। बाबा क्या हो गया? क्या हुआ बाबा? वो मैं मलिक के पास गया था, सिर्फ बात ही तो कर रहा था। मैंने कुछ भी नहीं किया। वहाँ गलत फहमी हुई थी उन लोगों को, यही तो बता रहा था मैं इन्हें। बस अंदर आ जाओ, अंदर चलकर बताओ मुझे सब। चलो। मैंने वाकई कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन तो करें। आप दोनों यहीं रुके। सुने, इन दोनों को मेरे साथ आने। चलो आओ तुम। बाबा। हो गया। इतनी जल्दी है? पहले से तो बहुत बेहतर हो गया है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। इसके लिए बहुत शुक्रिया। कितने पैसे हो गए? नहीं आपा, कोई पैसे नहीं। नहीं ऐसे कैसे, बताओ कितने पैसे? आपको आपा कहा है मैंने, पैसे थोड़ी ले सकता हूँ। और वैसे भी मैं आपका पड़ोसी हूँ, पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं।
बस बताओ कितने पैसे हो गए? अपना ख्याल रखिएगा आपा। आ जाओ, चलो जल्दी चलो, अभी कोई भी नहीं है। चलो आ जाओ। एक मिनट। टूचे, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? क्या करूंगी, अकेले खेल रही हूँ। लेकिन बहुत ठंड है बाहर। बुरी बात, अंदर जाओ तुम। तो क्या हुआ, मैं अकेले बोर हो रही हूँ। एलिफ भी चली गई है। मेरी जान, आ जाओ, बात मानो। देखो, आपने जैकेट भी नहीं पहनी हुई। चलो आ जाओ। घर में भी कोई नहीं है, सब लोग चले गए हैं। चाचू, इतने बड़े घर में अकेली हूँ मैं। ज़ैनब, आ जाओ उस तरफ। हद हो गई यार। ये कमरा आयशा आपा का है। घर की सबसे पुरानी मुलाजमा है, अभी हॉस्पिटल में है। सलीम, वो कुछ है जो मैंने तुम्हें मालूम है, डर रही हो, लेकिन डरो मत, ठीक है? तुम यहां सेफ हो, परेशान मत हो, ठीक है? यहां हमें कोई नहीं ढूंढ सकता, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। रुक जाए, मैं बेकसूर हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। चिल्लाओ मत, बेकसूर हो तो निकल जाओगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, यकीन करें मेरा, ये सब कुछ गलतफहमी है। अब चुप भी हो जाओ, क्या यही बोलते रहोगे? सुने, मैं बस एक बहुत मामूली सा इंसान हूँ ऑफिसर, शरीफ आदमी हूँ मैं। मेरे बेटे को कम से कम ये तो बता दें आप। अब बस भी करो तुम, तुम्हारा बेटा बाहर है, उसे पता चल जाएगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कॉल करनी चाहिए आयशा आपा को मुझे, लेकिन मैं उन्हें क्या कहूं कॉल करके? ठीक है, ये ज़ैनब को आ जाएंगे। सलीम, ये क्या है बताओ। आयशा आपा, ये कुछ कपड़े हैं, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ मुझे। क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए लिविंग रूम में आएंगी? ठीक है, चलो। आयशा आपा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये हमारे बीच रहे। ठीक है, बताओ। असल में मेरा एक मेहमान आया हुआ है।
ठीक है, कहाँ से आया है, कौन है? मतलब वो मेरी एक दोस्त है, थोड़ी मुश्किल में थी वो, इसलिए आज अपने घर नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहता उसे कोई देखे और फिर फजूल में उसके लिए उल्टी सीधी बातें ना बनाए आयशा आपा। मैंने उसे आपके कमरे में बिठाया हुआ है। तो क्या वो आज आपके साथ रुक सकती हैं यहां पे? मतलब अगर आप मान जाएंगी तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पे। ठीक है सलीम बेटा, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया। चलें आपके कमरे में चलते हैं, मैं मिलवाता हूं उससे। कहाँ हो तुम ज़ैनब? ये क्या किया तुमने? मलिक आपा की कॉल है। क्या कहूंगी मैं अब उनसे? उफ, उफ। कोई बड़ा मसला हुआ है क्या सलीम? नहीं नहीं, आप परेशान मत हो। आयशा आपा, ये मेरी दोस्त है ज़ैनब। ज़ैनब, ये आयशा आपा हैं। फिक्र मत करो, ये बहुत भरोसे वाली है। है ना आयशा आपा? मतलब मैं जानता हूं अजीब सिचुएशन है, लेकिन आप किसी को बताएंगी तो नहीं ना? सलीम, क्या तुमने शादी कर ली है बेटा? क्या तुम इसको भगा के लाए हो? नहीं नहीं, हम भागे नहीं हैं। मतलब हाँ, हम भागे हैं। ये क्या कर दिया तुमने? अब क्या होगा सलीम बेटा? आयशा आपा सबर, असल में मैंने किडनैप किया है इसे। तुम्हारी अम्मी को क्या बोलेंगे हम? क्या करेंगे अब? ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया तुमने? आयशा आपा, पुरसुकून हो जाएं आप। सुने तो, इसकी जबरदस्ती शादी कर रहे थे, मैंने बचाया है शादी होने से। इस तरह भागे हैं हम, और कोई रास्ता ही नहीं था। मेरा तो दिमाग माउफ हो गया है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आपा, लेकिन पहले ये चेंज कर ले, रिलैक्स हो जाए। आप प्लीज यहाँ बैठ जाएं और पुरसुकून हो जाएं। मैं कुछ खाने को लाता हूँ, तुम चेंज कर लो तब तक। ठीक है। ज़ैनब, आपा, मैंने ये सब आपा के लिए किया कि उनकी तलाक हो जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस सब का मलिक की तलाक से क्या लेना देना? अल्लाह मुझे सब्र दे सुनने के लिए। आयशा आपा, बाबा ने मलिक आपा को तलाक देने के लिए शर्त रखी थी, इसीलिए मैंने उनकी शर्त कबूल कर ली थी। लेकिन फिर सलीम वहां पर आ गया। ज़ैनब, तुम सलीम को कैसे जानती हो? मलिक आपा है, उठानी होगी कॉल मुझे। हेलो ज़ैनब, कहाँ हो तुम? फिक्र हो रही है मुझे। आपा ठीक हूँ मैं। कहाँ हो तुम? आपा, मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगी।
मैं फार्म पे हूँ। फार्म पे? आयशा आपा मेरे साथ है। लेकिन ज़ैनब तुम वहाँ क्या कर रही हो? किनान तुम्हें जानता है, किसी ने देख लिया तो? आप फिक्र मत करें आपा, जैसे ही मौका मिलेगा मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। मैं वहाँ आकर सब आपको बता दूंगी। आप दोनों कैसे हैं? परेशान मत हो, हम ठीक हैं, लेकिन तुम बहुत मोहतात रहना। अम्मी, ज़ैनब आपा फार्म पर है क्या? अल्लाह अल्लाह। ज़ैनब, वहाँ क्यों चली गई तुम? मेरी मजलूम बहन को किनान की वजह से उस घटिया आदमी से शादी करनी पड़ी। अगर उसने मलिक का ख्याल रखा होता और उसे इस तरह से इस्तेमाल करके ना फेंका होता तो आज मेरी बहन की जिंदगी इस हाल में ना होती। कौन जाने वो आदमी उसके साथ क्या सुलूक करता रहा हो। इतने सालों से किस अजाब में मुब्तला रही हो वो इस हाल में किनान की वजह से है बाबा। किनान। जितनी कसूरवार आलिया है उतना ही कसूरवार किनान भी है। हो सकता है कि तुम सही हो बेटा, लेकिन अक्सर हम लोगों को सच्चाई नजर नहीं आती। जब तुम समंदर को देखते हो तो तुम्हें लहरें नजर आती हैं, लेकिन तुम वो जोर नहीं देखते जो उस समंदर के नीचे होता है जिससे लहरें बनती हैं। तुम्हें अभी सिर्फ सब्र करना है। इस वक्त तुम सिर्फ सब्र का दामन थाम लो। हो सकता है इसी में अल्लाह की रजा हो। मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा अफरोज बाबा। अब मैं क्या कहूँ तुमसे, समझ नहीं आता कैसे समझाऊं। तुम एक तूफान की तरह आगे बढ़ते जा रहे हो। पहले इस बात की तस्दीक कर लो कि वो तुम्हारी बहन है। अभी भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसमें कुछ शक है। मैं हर उस चीज के पीछे लगा हूं जो मेरा शक खत्म कर दे बाबा। अरे सलीम साहब, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैं कुछ खाने के लिए बना रहा हूँ गांजा। तो आप मुझसे कह देते, मैं बना देती। ये तो मेरा काम है ना। नहीं, मैं खुद बना लूंगा। शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं इसे लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं टीवी देखते हुए खाऊंगा ये। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आप जाकर खाना खाइए। गुड नाइट। तुमने एक बार फिर मुझे मुसीबत में डाल दिया। यहाँ क्यों आ गई तुम? तो यहाँ छुपे हो तुम। तुम्हारे छुपने के लिए जगह अच्छी है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। तमीज से बात करो। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? क्या चाहती हो मुझसे? चली जाओ। बात सुनो मेरी, मुझे मलिक का एड्रेस चाहिए। बात सुनो, मेरे पास तुम्हारी इस बकवास के लिए टाइम नहीं है। यहाँ से चली जाओ फौरन। अच्छी तरह सोच लो। मुझे सारा से बात नहीं करनी है। ये औरत पागल है। इसे यहाँ से निकालो फौरन बाहर। धमका रही है मुझे। चीखो मत, मार देगी मुझे। ले जाए इसे। और से मेरी बात सुनो। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कोई नहीं आएगा यहाँ। शराफत इसी में है। मुझे मलिक का एड्रेस दे दो। ओह ज़ैनब बेटा, ये सब करके तुम क्या चाहती थी? नहीं पता आपा, मैं बस यही चाहती थी कि मलिक आपा भी सुकून में आ जाए। अगर मलिक को ये सब पता होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। जानती हूँ, इसीलिए मैंने उनसे ये शादी वाली बात भी छुपा के रखी।
और ये सलीम? सलीम मेरा कॉलेज का दोस्त है। आपा यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था कि सलीम कौन है। अगर मुझे पता होता तो आयशा आपा, मैं हूं। ये लें, आपका डिनर तैयार है। अब मैं तुम्हें सर्व कर रहा हूं, ये लो खाओ। ज़ैनब ने बहुत सर्व किया है मुझे कैफे में। हाँ। तो कब से दोस्त हो तुम दोनों? ये तो आप ज़ैनब से पूछें। इसका बस चलता तो हम कभी दोस्त ना बनते। वो सलीम मेरा सीनियर है। ज़ैनब भी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। हम दोनों कैफे में कंबाइन स्टडी करते हैं। इसकी शादी से इसे किडनैप कर लेता हूं मैं। इस तरह हमारा दिन गुजरता है। आयशा बाजी, आयशा बाजी, अब क्या करें? इधर आओ तुम। सो रही थी आप? लाइट जल्दी देखी इसलिए बात करने आ गई। आपको आते हुए नहीं देखा था मैंने। आलिया साहिबा की बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। ठीक है अब वो। मैंने चाय बनाई है। सारा दिन इतने काम करती हैं, आप थक गई होंगी। चले आ जाएं, साथ बैठकर चाय पीते हैं। शायद वो जा रहे हैं। जरूर। मुझे लगा ये कभी नहीं जाएंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मुझे मैलिक का एड्रेस बता दो। तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ बंद हूँ? तुम्हारे बेटे के पास गई थी, उसने बताया कि तुम यहाँ हो। वाह मुराद, बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारा ही बेटा है वो। चली जाओ तुम यहाँ से। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और गुस्से में हूँ। तुमसे बहस नहीं कर सकता। बात सुनो, तुमने उसे तलाक दे दी है। इस बात का मतलब जानते हो तुम? फर्क नहीं पड़ता, जो भी मतलब हो। ये सब कुछ मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। पागल हो, अभी तक वही बात लेके बैठे हो। केनान और मैलिक दोबारा एक हो रहे हैं। कब से समझा रही हूँ, हमारा मकसद एक है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैलिक से तुम्हें क्या काम पड़ गया? मुझे उसका एड्रेस दो। तुम कुछ भी कहती रहो, नहीं बताऊंगा मैं। पागल मत बनो फैसल, मैं हम दोनों के लिए ये सब कर रही हूँ। मत करो फिर। मैंने कहा ना मेरे लिए कुछ मत करो। अब मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं खुद कर लूंगा। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ, याद रखना कि कभी काम नहीं करूंगा। अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बहुत पछताओगे बाद में। चली जाओ तुम, जाओ। हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई, चली जाओ। और अब तुम खत्म होगी। हाँ, पागल हो चुकी है ये। मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। पता चलेगा तुम्हें। क्या? कुछ नहीं। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? पजामा बहुत अच्छा है।
एक दिन में इससे ज्यादा कितना और शर्मिंदा हूँ। मैं सीरियस हूँ। शादी के जोड़े से ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम ये कल भी पहन सकती हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो खाना खाओ। तुम नहीं खाओगे? यार असल में जल्दी में लेकर आया हूं मैं, इसलिए अपने लिए लाना भूल गया। काफी है ये, हम दोनों इसे खा सकते हैं, साथ खा लेते हैं हम। ये बाल समेट लेगा? मेरा क्लिप तुम्हारे पास? एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ विजिटिंग पेपर साइन करने होंगे? नहीं, जरूरत नहीं। आय, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैडम अब ठीक हैं? बस वो चक्कर। एक गिलास पानी मिल सकता है मुझे प्लीज? मिल जाएगा। इस पागल के बयान की फाइल कहाँ है? यही है वो फाइल। तुमने तो मुझे मालिक का एड्रेस नहीं दिया। अब तो तुम गई मालिक। अब जो तुम्हारे साथ होगा तुम सोच नहीं सकती। डॉक्टर आप इनकी बात ना सुने, ये बोर हो गई हैं, इसलिए घर जाना चाहती है। बस इसी वजह से आप पर जोर दे रही हैं। मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ डॉक्टर साहब। कैनान साहब, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। इसी वजह से हम इन्हें कल डिस्चार्ज कर देंगे। तुमने सुना नहीं केनान, मैंने ये किसी वजह से कहा था। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर आपका भी जवाब यही है तो मान लिया कि अम्मी ठीक है। ठीक है, आप घर तो जा सकती हैं, लेकिन काफी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि ये एक हफ्ता आपके लिए बहुत ही खास है। बहुत भूख लगी थी मुझे। आयशा आप आ रही हैं। अब मुझे जाना चाहिए। अब तुम आराम से सोना, आराम करो। बहुत मुश्किल दिन था आज का। फिक्र मत करना, मैं यहीं हूं। यकीन ही नहीं आ रहा मुझे कि तुम मेरे घर में सोगी। लेकिन बाद में देखते हैं कि क्या करना है। चलो अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। सलीम,
ये तुम रख लो ना। चलो अब जाओ। आयशा आपा, मैं जा रहा हूँ अब। जैनब अंदर है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसके साथ हूँ। आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाकर आराम करो। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। ये मेरे लिए बहुत अहम है। समझती हूँ। ज़ैनब, बात सुनो बेटा। देखो, तुम्हारे और सलीम के बीच बहुत कुछ है जो बहुत साफ नजर आ रहा है। आयशा आपा, सलीम नहीं जानता कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम किस तरह के मसले में फंसी हुई हो ज़ैनब? जानती हूँ, मुझे भी आज ही पता चला। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, अब कुछ नहीं होगा आपा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी आपा। मैं सलीम से दूर रहूंगी क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। सुबह होते ही किसी की नजर में आए बगैर यहां से चली जाऊंगी। जमानत हो गई, जा सकता हूं मैं? हाँ, जा सकते हो। शुक्र खुदा का। जैकेट तो मेरी। आप कहीं जा रही हैं? नहीं, घर में पहन के फिरूंगी। आलिया साहिबा आज घर आ रही हैं। हाँ तो? मतलब अगर केनान साहब ने आपका पूछा कि आप कहाँ हैं तो क्या बोलूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि केनान या आलिया मैडम क्या सोचेंगी। आज सब खत्म होने वाला है क्योंकि अब मुझे
मैलिक का एड्रेस मिल चुका है। देखना मैं क्या करती हूँ। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। गुड मॉर्निंग सलीम साहब। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? ठीक हूँ। आज आप इतनी जल्दी तैयार हो गए हैं? मैं तो हर रोज ही तैयार होता हूँ। गुड मॉर्निंग आयशा आपा। गुड मॉर्निंग, आओ बेटा। ज़ैनब कैसी है? उठ गई है क्या वो? थोड़ी देर में जाके देखूंगा उसे। मैंने आपको बहुत मुश्किल हालात में डाल दिया आयशा आपा। मैं आपकी अच्छाई कभी नहीं भूलूंगा। अम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन ब्रेड तो है नहीं। कोई बात नहीं, मैं जाकर खुद ले आती हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता मैलिक। उफ ज़ैनब, उफ। एलिफ, कहाँ हो तुम? एलिफ, बाबा।